उत्तर पूर्व की आजादी की लड़ाई सिर्फ राजाओं, नेताओं और सेनाओं की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की, किसानों की, साधारण महिलाओं की। इन पहाड़ियों और घाटियों में हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा एक सिपाही था। उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये लड़ाई थी उनकी पहचान, उनके सम्मान और उनकी आत्मा की। वहाँ आजादी का जुनून भी था और वहाँ वो नाम थे जो इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए। आज हम उन्हें फिर से उजाले में ला रहे हैं। मेघालय के खासी नेता तिरोत सिंह 4 साल तक गुरिल्ला युद्ध लड़े। जनवरी 1833 में गोली लगने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें धोखा देकर पकड़ लिया। उन्हें ढाका जेल भेज दिया गया, जहां 17 जुलाई 1835 को कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 1862 मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में उक्यांग नागवा का नाम गूंज रहा था। उक्यांग नागवा ने जनजातीय वीरों को संगठित किया, एक ऐसी सेना बनाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अंततः उसे पकड़ लिया गया। जोनोई के चौक पर फांसी दे दी गई, पर उसकी अंतिम इच्छा थी, अगर सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़े तो समझ लेना ये धरती कभी गुलाम नहीं रहेगी। 1891 मणिपुर के पाउना ब्रजाबाशी, उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजों के विरुद्ध ऐसी लड़ाई लड़ी जो भारतीय इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में गिनी जाती है। युद्ध के मैदान में वे वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी मणिपुर की हवाओं में उनका साहस गूंजता है। नागालैंड के वांगचीन वांगसा 1875 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन पर हमला किया, अपनी जमीन और संस्कृति बचाने के लिए। मणिपुर की धरती पर हेप्पो जारोनांग ने नगा जनजातियों को संगठित किया। अंग्रेजों ने 26 साल की उम्र में फांसी दी। उनकी शिष्या रानी गाइडिनल्यू 16 साल की उम्र में जेल पर नगा रानी बनकर उभरी। उन्हें 1982 में पद्म भूषण से नवाजा गया। अरुणाचल के संबुधन फोंगलो और मातमुर जमो अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया। संबुधन फोंगलो को पकड़ लिया गया और उनकी मृत्यु तक सिलचर जेल में रखा गया। मातमुर को काला पानी भेजा गया, पर उनका हौसला कभी कैद नहीं हुआ। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन गोपुर थाने के सामने तिरंगा थामे 17 वर्षीय कनकलता जुलूस का नेतृत्व कर रही थी। पुलिस ने जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी। अंग्रेजों की गोली छाती पर लगी। कनकलता गिर पड़ी, किंतु तिरंगा झुकने नहीं दिया। झंडा उठाने वाले साथी मुकुंद काकती भी वहीं शहीद हुए। भोगेश्वरी पुकनानी 57 साल की उम्र, एक माँ जिसके 8 बच्चे थे। लेकिन जब बरहामपुर की गलियों में तिरंगे का अपमान हुआ तो उन्होंने पुलिस के हाथ से झंडा छीन लिया। गोलियां खाई पर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। उन्होंने दिखा दिया, माँ सिर्फ घर नहीं संभालती, वो देश का मान भी संभालती है। असम के कुशल कोवर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ट्रेन हादसे का झूठा इल्जाम लगा। अक्टूबर में फांसी दे दी गई। अंतिम शब्द थे, भारत माता की जय। मोज़े रिबा अरुणाचल के पहले व्यक्ति जिन्होंने 1947 में दीपा गांव में तिरंगा फहराया। उन्हें भी जेल भेजा गया, पर उनका सपना आजाद अरुणाचल सच हुआ। ये वो योद्धा थे जिनका इतिहास में नाम शायद छोटा लिखा गया, पर उनका योगदान भारत के नक्शे जितना बड़ा था। अगली कड़ी में मिलेंगे दक्षिण भारत के उन वीरों से जिनकी कहानियां भी हर दिल तक पहुंचना जरूरी है। ये है भारत अनबाउंड और ये ज्वालाएं कभी बुझनी नहीं चाहिए।